अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब अख्तर, आपके लाया हूं एक और एक्साइटिंग शो। मैं जिन हजरात के करीब आया हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन थे वो लॉयर टर्न इनटू कॉमेडियन। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन पढ़ी लिखी कॉमेडियन खातून खावाटून के नाम से भी मशहूर हैं, लॉयर हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ही टैलेंटेड है। और दूसरे हमारे कल्ली वली साहब हैं। कल्ली वली साहब बहुत मशहूर है दुनिया में, हर जगह जाएं, जहाज़ में जाएं, मैं जहां बैठा होता हूं वहां ये पहुंच जाते हैं और ये बताते हैं कि मैं हूं वो बंदा जिसे आप जानना चाहेंगे और आप भी जानना चाहेंगे। वो कौन है? जुनैद, अकरम और फायजा। वेलकम। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। हैव अ सीट। जुनैद, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पढ़ी लिखी, समझदार फायजा ब्यूटी और आप यू आर लॉयर, यू टर्न कॉमेडियन। ये सारा सफर स्टार्ट कैसे हुआ? बड़ी बोरिंग बात है यार। ओह, ये बताएं, अच्छा वो क्या हुआ था, फिर वो सैड स्टोरी बताएं, फिर ये बताएं। नहीं यार, सीधा सीधा ठाठू आप शुरू हो जाएं। It's yours. Approximately 10 years ago, I realized कि मुझे कॉमेडी परस्यू करनी है। मैं थिएटर एक्टर बेसिकली थी। Okay. और मैं 1 साल ही प्रैक्टिस की थी मैंने लॉ की, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मुझसे नहीं हो रहा और मैंने बगैर रेजिग्नेशन, मुझे 3 महीने का नोटिस देना था, मैं बस एक दिन डेस्क पे से उठी और मैंने कहा अपनी बॉस को मैं जा रही हूँ, भाई मेरे से नहीं हो रहा। बस ऐसे मैं स्टार्ट कर ली मैंने जर्नी। उस टाइम पे तो कोई वो भी नहीं था कि ब्रांड्स और ये सब, डिजिटल का काम भी नहीं था। एक थिएटर परफॉर्मेंस थी जिसके लिए बाय द वे 20,000 पर मंथ मिलने थे और सारी अच्छी जॉब छोड़ के अपनी मैं चली गई और मैंने कहा चलो देखते हैं। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। Journey started and you're very happy space. You're in a very happy space. I'm alhamdulillah. Very happy space. कल्ली वाली आ गया भाई जान। क्या यार, ये कहाँ से लफ्ज ढूंढ लिया भाई? कल्ली वाली जुनैद, इतना फास्टेस्ट यूट्यूबर, इतना अच्छा इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान और यूट्यूबर बन के पूरी दुनिया में छा गया भाई। क्या किया तुमने यार? कुछ नहीं शोएब भाई, बस मजाक मस्ती कर रहे थे और जैसे फैजल ने बोला उस वक्त इंडस्ट्री इतनी स्टैब्लिश नहीं थी। वी वर ऑल जस्ट हैविंग फन। तो हम ऐसी कल्ली वाली वीडियो बनाई। आई यूज्ड टू वर्क एंड लिव इन दुबई, तो आपको पता है वहाँ लोग जो है ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल नहीं है, कल्ली वल्ली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो इट वॉज पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज और वो फिर वीडियो में ऐसे निकलता था, तो वो इट बिकेम अ ब्रांड। And you also became a brand. Alhamdulillah. Now you're in a good space now, right? Alhamdulillah. Or you're happy? Alhamdulillah, yes. और मुझे बताओ कि तुम्हारे ज़हन में बड़े लंबे प्लान है। मैं और जुनैद अभी जहाज़ में बैठे हुए थे, हम सफ़र भी कर रहे थे और मैंने जुनैद को पहचान लिया फ़ौरन से पहले ही, क्योंकि जुनैद को पहचानना मुश्किल काम नहीं है। Understand what I'm saying? जुनैद है। आपने अपनी जिंदगी में इतने हेलमेट देखे हैं, तो ये वाला हेलमेट तो आपको फौरन आपको फ्लैशबैक हुआ होगा ना। और माशाल्लाह पूरे स्क्वाड के साथ चल रहे थे और मैं गरीब आदमी, जैसे आप जो जानते हैं मैं मलंग आदमी हूँ। एयरपोर्ट पे ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई ड्राइवर था, ना ही मेरे पास गार्ड्स थे, ना ही मेरे पास जुनैद जैसी टीम थी। जुनैद के साथ कम से कम नहीं उस वक्त 10 लोग मैंने गिने थे और 20 लोग उनको छोड़ने आए थे। ये क्या बात है? क्या आप इतने पैसे कमाते हैं यूट्यूब चैनल से? नहीं, ये वो तो सारे फैन से जो मिल रहे थे। आई हैड अ टीम ऑफ 4 पीपल। हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे थे आउटसाइड इस्लामाबाद। तो जाहिर है वो डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको जरा लाइट साउंड वाले सारे बॉयज चाहिए होते हैं। लेकिन एक बंदा आपके 4 के बराबर था जो मेरे साथ बैठा हुआ। उसने जो है आपकी बात ऐसी ही सुन ली थी। भाई हमारे एक कॉलीग हैं अल्ताफ साहब, तो वो जो है शुएब भाई ने उनको देखते ही बोला, भाई तू क्या कर रहा है अपने वेट के साथ? शुएब भाई ने उसको डाइट प्लान बनाया। उसने भाई तौबा कर ली कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। वाह, प्लीज मीठा छोड़ा ना। अच्छा फायजा, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द कॉमेडी इन दिस कंट्री? अब स्टैंड अप कॉमेडियन आप आ रहे हैं, आप लोग आ चुके हो, आपने ये जिंक्स जो था ना तोड़ दिया। अब औरतें भी कॉमेडियन बन सकती हैं। रिलैक्स करो यार, हम भी इम्पावर्ड है, हमारे भी स्पेस है। हटो पीछे। हाँ जी, ऐसे ही है ना। हालांकि बड़ा बताना पड़ा था कि हटो पीछे, हम लोग भी कर सकते हैं। बिकॉज यू नो एक नोशन होता है कि औरतें फनी नहीं होती हैं और एक्चुअली वी डू स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुनैद कह देगा तो वो ठीक लगेगा, लोग हंसेंगे, बट अगर मैं ही बोल दूंगी तो वो कहेंगे कितनी वल्गर है। स्पेस कम है, हमारी स्पेस बहुत लिमिटेड है और हम कोई भी चीज़ पकड़ के
आई मीन हम कोशिश करते हैं एक्सपैंड करने की उस स्पेस को, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज वी डोंट गेट अवे विद अ लॉट। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, प्लस एक ट्विटराती का भी एक वो फिल्टर होता है कि कब उनको बुरी बात लग जाए, दूसरे तो फिर भी छोड़ देते हैं, आप समझ रहे दूसरे वाले, बट ये जो है ना एक दफ़ा गले पड़ जाए कि ओ आपने पोलिटिकली, और कॉमेडी समटाइम्स कैन बी पोलिटिकली इनकरेक्ट, इट ऑफन इज, और दुनिया भर में। लेकिन अब जो कॉमेडी के ऊपर जो स्क्रूटनी है ना, आई थिंक मेल कॉमेडियंस के लिए तो भी प्रॉब्लमैटिक है, हमारे लिए एक वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है, बट पीपल आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। तो मुझे लगता है खवाटून्स कहाँ से नाम रख दिया आपने? खवाटून्स, कार्टून्स और खातून और कार्टून का खवाटून का एमैल्गमेशन है। एमैल्गमेशन में समझ रहे हैं, कार्टून और खातून मतलब I mean like we take ourselves seriously but also not seriously. Exactly. और एक अलग सा औरतनाक शो भी एक, और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी का प्लेटफॉर्म क्या किया था, द औरतनाक शो। तो मुझे अच्छा लगता है कि चीजों को मिक्स कर देना। I like that, yeah. खतरनाक औरत को औरतनाक शो किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उससे ज्यादा खवाटून चल गया, बट नाम ज्यादा पॉपुलर औरतनाक रहा। तो आप क्या सोचती है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में अभी तक आया नहीं है। आ गया है? आप प्रोग्राम में आ गए? हाँ, बस ये होगा, खत्म हो गया काम। अगर आगे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इस प्रोग्राम इंसान के बच्चे बनो सारे। और फायजा आ चुकी है, फायजा बहुत ही कमाल की खातून है, बहुत अच्छे तरीके लग रही है मुझे। और देखो यार, स्पेस दो, ये है ब्रांड्स हमारे, ये है हमारा ब्रांड बैठा है जुनैद। इस किस्म के लोगों को हमें आगे लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यार मेरे पास जुनैद आपके लिए, मुझे किसी ने कहा कि अगर इफ़ यू, वैसे आप बड़ी गहरी नजर रखते हो पाकिस्तान पे, एहसास तबीयत के आदमी हो, थोड़ा सा यार आवाम को थोड़ा साथ दो, थोड़ी खुशी दे दो। ये जो हालात चल रही है परमानेंट नहीं है, तो जुनैद भी इधर रह रहा है, मैं भी इधर रह रहा हूँ, कहीं हम नहीं जा रहे। तो ये बता दो इनको यार, रिलैक्स करो, इजी हो जाओ। कि ये लोग उम्मीद होपलेस क्यों हो रहे हैं, जरा इनको थोड़ा बता दो, इनकरेज किया करो यार। मैं ऑब्वियसली जो एक मेरी जो ज़्यादातर जो मेरी फैन बेस है वो यूथ है, 18 से 24 वाले, एंड ऑब्वियसली उनकी काफ़ी सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, पिछली गवर्नमेंट के साथ कह लें या वैसे कह लें ओवरऑल, मगर वो उनको अगर इस तरह लगा कि वो डिसइनफ्रेंचाइज हो रहे हैं या उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, या मौके नहीं है, या नौकरियां नहीं है, या दुनिया भर में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगले चांद पे जा रहे हैं हम, जो है ना गांधी गार्डन नहीं पहुंच पा रहे, रोड टूटी हुई है, समझ रहे हैं, तो होपलेसनेस आ जाती है। इट्स वेरी नेचुरल। बट मैं सबको ये बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, इंसान हिजरत सुन्नत है भाई, अगर आपको ज़िंदगी कहीं यहाँ मुश्किल लग रही है, अगर आपके पास मीन्स है आप कहीं और ट्राई करें, मगर कितने चले जाएंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पीछे 1 करोड़, पीछे 23 करोड़ ने तो इधर ही रहना ना, तो उनको फिर इधर ही से निकालना है जो भी निकालना है। मुश्किल हालात आते हैं, वो हर कौम पे आते हैं, घरों में भी आ जाते हैं, आपकी इनफरादी जिंदगी में भी आ जाते हैं, लेकिन लड़ना, और जब लड़ाई की बात हो तो शोएब अख्तर से बेहतरीन मिसाल ही कौन है कि भाई हम यहाँ लड़ने के लिए बैठे, हम यहाँ लड़ने के लिए बैठे, हम यहाँ बैठे हैं बड़ी मजाक, बड़ा एक ईजी माहौल करने के लिए। फायजा आप भी बताना यार, हम कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बना सकते? बड़ी कॉर्पोरेशन है यार, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ चलने को तैयार नहीं है। मैं एज अ सेलिब्रिटी किसी का इंटरव्यू करने को तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ? मेरा तो इतना नाम है, मैं अपने आम में रहूँगा। अच्छा, व्हाई नॉट आई कैन नॉट कोलैबोरेट एज अ यूट्यूबर माई सेल्फ विद जुनैद, और जुनैद कोलैबोरेट मेरे साथ कर सके या आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकें। हम क्यों नहीं कॉर्पोरेशन की तरफ एज अ नेशन क्यों नहीं जाते? नहीं होता अभी, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज, एक्टर्स वगैरह, उन लोगों के बीच में यू नो लोगों को होता है, इट्स एन अनसेड, अनरिटन, अननोन थिंग ऑलमोस्ट टू द, वो लाइक एक आम इंसान को शायद इतना नहीं पता होगा, बट एक थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है एजेंसीज और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, फ्रिक्शन होती है कि यार हम तो पूरा दिन काम करते हैं, वाई आर इन्फ्लुएंसर्स। तो हम लोग खुश नहीं होते कि अगर जुनैद का नाम या मेरा नाम अगर किसी हम लोग प्रोग्रेस करें तो उसमें पाकिस्तान की भी एक भलाई है, हम वो नहीं देखते। हमें होता है कि कोई सक्सेसफुल है तो वो डायरेक्ट अटैक है हम पे, डायरेक्ट कंपटीशन है, यू नो कि जुनैद, देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी, ही इज डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम आल्सो डूइंग, बट इट डजंट मैटर बिकॉज़ इन जॉनर फर्क है आपका, और इवन अगर सेम होगा तो देयर इज स्पेस, इनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस एंड मेनी मोर पीपल। बट यू नो व्हाट, यू आर ट्रेंड सेटर्स। हां, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हो। हेलो चोई साहब, हमने तो कमाया बेचारा 1-1 लाख रुपए एक वीडियो से, तुम कमाओगे 1 करोड़ रुपया। ऐसे ही आने वाले वक्तों में बिल्कुल ऐसे ही है ना। लेकिन हम तो को फाउंडर्स में से ना, हम क्यों गिला करें? लेकिन जो ऑल द हेटर्स आर आउट देयर, दोज हु डोंट वांट टू सी यू, उनके लिए एक मीम तो बनता है यार। क्या चाह रहे हैं, क्या करें? कुछ कह दो उनको, फिर ब्रेक ले लेते हैं। What is the funniest thing you said? Hate us but subscribe to our channels. Hate us
but do subscribe to our channels. comment and share. Or we take a short break. We'll be right back. See you in a bit. Welcome back to the show 2.0. हिमानी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है 75 साल से और नौजवानों के लिए भी फ्रेग्रेंसेस बना रही हैं, परफ्यूम करके जुड़े की तरफ हो जाइए, खुशबूदार हर तरफ जाता है, छा जाता है। लेकिन हम आपको लेके जा रहे हैं क्वाड जोन की तरफ। क्वाड जोन में ना सिर्फ ये खेलेंगे, हमारा मैजिक बॉल भी है, हैम्पर्स भी हैं, बैट भी है, बॉल भी है जो आपको देना है। आप कभी बचपन क्रिकेट खेली हैं? बहुत हार्डली, मुझे कोई खिलाता नहीं था साथ। में ज्यादा एक्टिव थी कि नहीं? मैं फुटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, बट नेवर क्रिकेट। मार दूसरे को फुटबॉल बना देती। हाँ, बस यही करती थी। अच्छा, आप पख्तून तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये लॉयर है ना, तो फिर वो फुटबॉल की तरह क्लाइंट इधर से उधर है ऐसे ही? I mean, शायद, but I was never into cricket, to be honest. You were never into cricket? No. नहीं। आप बचपन में क्रिकेट खेलते रहे हो कि नहीं खेलते? बिल्कुल, जबरदस्त किस्म की। क्या करते थे? बॉलिंग, बैटिंग क्या करते हो? बॉलिंग ज्यादा बेहतर थी, बैटिंग थोड़ी सी मेरी फारिग थी। कॉर्टनी वॉल्श तो खैर बहुत ही बुरा था, बट ये कि क्या रनअप था, तेज भाग के आते थे? हाँ, मैं वो डिफरेंट एक्शंस ट्राई किए। आपका भी एक्शन मैं कॉपी करता था 99 वाले टाइम में। और फिर मोहम्मद शब्बीर, आपको याद होगा, लंबा, उसका एक्शन में बड़ा, क्योंकि मेरा जो राइवल था ना, मेरे कजन डॉक्टर ताला, वो लेफ्टी थे। अच्छा। तो मैं वो मोहम्मद शब्बीर वाले लंबा सा हाथ यूं करता था ना, वो पढ़ के अंदर आती थी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड थे। तो मैंने वो वाला अपना टाइम बड़ा एंजॉय किया बॉलिंग का। वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता था एक्शन, तो बड़ा एंजॉय होता। लेकिन वक्त के साथ हम भी चेंज होंगे, क्योंकि हमारा ये है मैजिक बॉल पड़ा हुआ है और ये प्रेजेंटेड बाय हिमानी है। वो मुझे बताइए कि मैजिक बॉल आप समझते क्या है? ये AI है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो सवाल मैं नहीं आपसे पूछ सकता, जो वाहियात किस्म के हैं, वो AI आपसे पूछेगी। हिमानी के स्क्वाड जोन में पहला सवाल है जुनैद अकरम से। अगर आपको खल्ली वल्ली के अलावा कोई सिग्नेचर लाइन यूज करनी हो तो क्या होगी? कौन सी सिग्नेचर लाइन यूज करेंगे खल्ली वल्ली के अलावा? बिकॉज माई स्टाइल इज वेरी कराचियाइट, तो मैं निकलना यहाँ से। अबे चल निकल, अबे चल। हाँ, मे बी दैट। हाँ, बहुत गुस्सा आएगा, चवांट कराएंगे। चमाड़ा है ना, चवांट कराएंगे। आप घास को घास क्यों बोलते हैं? मैं तो नहीं बोलता, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। घास है, घास कोई भी नहीं बोलता। घास नहीं, वो अलग ही ब्रीड है। जो पैदा भी नहीं हुए सुना, मैं इधर रह रहा था ना। तो घास, हाँ, चवांट कराएंगे। पराठा सुना है मैंने। पराठा। AI वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप कभी इंडोर्स नहीं करेंगी और क्यों? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट जहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड कोई जहाँ झूठ बोला जाए या गलत किसी चीज़ को प्रमोट किया जाए, फेयरनेस क्रीम्स आप कभी नहीं देखेंगे। या जो मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ चीज़ होती है हमारी नॉलेज में नहीं होती, बाद में पता चलती हैं, बट जो मुझे पता है कि हार्मफुल है, नहीं अच्छा लोगों के लिए, तो वो इंडोर्स ही नहीं करेंगी आप? नहीं करूँगा, नहीं किया। ये इंडोर्स नहीं करेंगी किसी चीज़ को। AI दोबारा सवाल किया जाए जुनैद अकरम से। अगर आप पाकिस्तान की कोई 3 चीजें बदल सकें तो वो क्या होंगी? एक चीज जो मैं चाहूंगा करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बुध का, हमने कोविड के टाइम में देखा ना, लॉकडाउन, घर से बाहर निकलना डंडा पड़ेगा। बुध का दिन कर दें खवातीन डे, खवाटून्स ऑन द स्ट्रीट, मर्द अलाउ ही ना हो, डंडे मारे, सोटियां मारे दूर से, ताकि खवातीन एंजॉय करें ट्रू फ्रीडम के। हमें कोई देख नहीं रहा, कोई आवाज नहीं कर रहा, कोई घूर नहीं रहा। ग्रेट आइडिया। एंड वंस दे एंजॉय दैट फ्रीडम, फिर उनको अगले बुध का इंतजार होगा। फिर बोलेंगे मैं अगले बुध का क्यों इंतजार करूं, ये रोज होना चाहिए। देन आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, मगर फिर एक बार जब आप चख लेते हो ना एक चीज, तो फिर आपको और परसूट तेज हो जाता है। कोशिश तो होती है हमारी, हम बड़ा हर चीज ऑल गर्ल्स करना शुरू हो चुके हैं। हम जोर डंडे खाएं, आप चाह रहे हैं सीधे हो जाए ना, डंडे क्यों खाए? आप आए ना, आए नहीं तो डंडे नहीं पड़ेंगे। एक चीज ये हो गई, बच्चों पे बड़ा तशद्दुद होता है स्कूल कॉलेजेस में, मदरसों में, इधर उधर। बच्चों के मामले में सेफ्टी कोई हमारे यहाँ है ही नहीं। पुलिस वाले से शिकायत कर, पुलिस वाला आगे से डंडा मारता है, तो बच्चों का जो तशद्दुद होता है, ये
फिर बड़े इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं आगे। तीसरी चीज़ भाई ट्रैफिक, और ख़ास तौर पे कराची का ट्रैफिक। अरे मैं सुबह लाहौर में था, अल्लाह माफ़ करे, लाहौरी तो बस उनको तो ब्रेक ही नहीं दिया अल्लाह ताला ने, घुस ही जाते हैं अंदर। फिर मैं बस एक बार घुस जाऊँ, रास्ता आप निकल आएगा। तो ट्रैफिक मैंने सीधा करना है, ट्रैफिक सीधा करना है। हम भी करने हैं बेसिकली। हाँ यार यू आर राइट। आई मीन हम औरतों को लेके, बच्चों को लेके यार हम बड़े हम सेंसिटिव नहीं हैं। बिल्कुल क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अभी तक कोशिश नहीं की कि नैरेटिव चेंज करें। हम ये अभी बैक स्टेज बात कर रहे थे कि वही ड्रामों में वही दिखा रहे हैं, तशद्दुद दिखा रहे हैं, वही चीजें दिखा रहे हैं, औरत को मासूम दिखा रहे हैं। और हाँ बेचारी, और बेचारी है तो अच्छी है, बेचारी है तो अच्छी, अपने लिए आवाज उठा रही तो बुरी औरत है, यू नो। सो ये सब मांग ले तो बुरी है। हाँ, कुछ मांग ले, अपना हक मांग ले, जो हमारा रिलीजन भी अलाउ करे वो भी मांग ले, तब भी जो है वो हमारा कल्चर उसको मना करता है। में तो चीज जो हमें दी वो तो मांग लो, वो सबसे बड़ा जुर्म है। हाँ, और हमारे कल्चर की वजह से। साल पहले अगर निकाह को पैगाम भिजवा दे तो वो ठीक है। आज को क्या दे निकाह के लिए, कितनी बेशर्म औरत है। हाँ यार तुम रिलीजन से ही बाहर निकल, कल्चर को हमने ऐसा बना दिया ना, है ना। हमने वैसे मिक्सअप कर दिया है, एक बंदर टाइप चीज हमने बना दिया आपस में। एआई अगला सवाल किया जाए फायजा सलीम से। आपके कॉमेडी टूर्स में होने वाला सबसे ऑकवर्ड या फनी इवेंट? कॉमेडी शोज में कभी कभी ना हमारे यहाँ ये आई विल से दिस ओपनली, हमारा एक बड़ा मसला है कि जोक जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर है। अगर किसी को काला बोल दिया, छोटा बोल दिया, मोटा, हाँ फनी, यू नो, ये हमें सबसे पहली चीज अब जोक में यही आती है समझ। तो कभी कभी शोज पे हो जाता है कि किसी, क्योंकि ऑडियंस बेस्ड शोज होते हैं, इम्प्रोव कॉमेडी करते हैं जिसमें ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑडियंस कभी कभी स्टेज पे आके हमारे साथ परफॉर्म भी करती है, लेकिन कभी कभी ना कोई डेढ़ होशियार होता है एंड दैट पर्सन विल से समथिंग वेरी ऑफेंसिव, और जो कि हम इस तरह की कॉमेडी नहीं कर रहे होते हैं, छिचोरी किस्म की बिलो द बेल्ट नहीं करते, वो बिलो द बेल्ट की बात कर देता है और आगे से हम जो उसकी ज़्यादा खुलना मत। लेकिन आपको दोनों ने बहुत अच्छा खेला, आपने सारे सवालों के सही तरह जवाब दिए, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत कुछ है। हमारा जो एक साइन बैट है, जुनैद अकरम का भी और फायजा सलीम का भी, वो सिग्नेचर कर रही हैं आपके लिए, मैंने कर दिए हैं, फायजा आप भी कर दें। ये वर्ल्ड कप जारी है हमारा, और जो भी हमारा इंशाल्लाह विनर होगा उसको ये जाएगा और आपके सिग्नेचर के साथ जाएगा, और हमारी ऑडियंस हमारे साथ बंदी रहे और ये गिफ्ट आपको मिलेगा। मैं आपको साइन बॉल भी दूंगा करके, ताकि आप तक ये पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच जुनैद इकराम। ये साइन बैट आपकी खिदमत में हाजिर। फायजा ने ऊपर तितली भी बना दी। हाजिर फायजा बिल्कुल मेरा ये, और ये है वो क्रिकेट बॉल जिसको आप तक पहुंचाया जाएगा। और हमारे दोस्तों ने जवाब तो बड़े डेयरिंग दिए। एक लवली हैम्पर आपके लिए यहीं पड़ा रहेगा। थैंक यू। ये आपके लिए हैवी है। थैंक यू। और साथ ही आपके लिए हमने जुनैद ये भी रखा है। इसमें ये देखिए, खोलिए, इसमें हमारा ये है मानी का 2.0 भी लॉन्च किया है। ये मेरा नहीं है, इसे प्रोग्राम के लिए। ओ प्रोग्राम का, वेरी ये प्रोग्राम के लिए। आप यहाँ हैम्पर रख दीजिए, जबरदस्त। और ये थे आपके गिफ्ट हैम्पर्स, यहाँ रख दीजिए। अभी आप कहीं जा नहीं रहे, बिकॉज हमने आपको और पसंद है। म्यूजिक से लगाव है आप दोनों को? यस। क्या सुनते हैं ज्यादा? 90s का नहीं, इंडियन वाले गाने, कुमार साहब वो भी आ जाएगा, फिर बीच में वीकेंड भी आ जाएगा, फिर भी रॉक भी आ जाएगा, पॉप भी आ जाएगा, सब है। खिचड़ी है, पूरी खिचड़ी है। आपके यहाँ डिपेंड करता है मूड के ऊपर, लिटरली वो स्पॉटिफाई पे कुछ चीज सुन ली, कुछ कर लिया, लाइक उसको लगा दिया। अच्छा, यू नो जस्ट स्निपेट्स, नथिंग। चले, ये तो कहते हैं जी खिचड़ी बनाते हैं, हम भी आपके लिए खिचड़ी बना के तैयार कर रही है आपकी। खिचड़ी हमने आपके लिए ये तैयार की है कि यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट दिखाने हैं आपको, आपने गाना गेस करना होगा। ये गाना क्या है? गेस द सॉन्ग इसका गेम का नाम है। चले जी, आइए 1 by 1 देखते हैं कि पहला गाना क्या है। लगाएं जी। गेस द सॉन्ग में आया है लड़की आम केचप, हॉट मैंगो चटनी सॉस। एक गाना गुनगुना दे कि पता था आपको? आई डोंट नो द एंटायर सॉन्ग। हॉट मैंगो चटनी सॉस ते नाल लिप ग्लॉस। हॉट मैंगो चटनी सॉस ते नाल, आई डोंट नो। थैंक यू। नेक्स्ट वन जी।
फायजा एक नंबर ले चुकी हैं। चलो शुक्र गोल्ड, सोना हार और घर, सोना ना चांदी ना कोई घर है, महल, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको दे सकूंगा। वेल डन, वेल डन। मैं बहुत पुराना हूँ, टेंशन ना लो। जैसे जुनैद यार इतना अच्छा प्यारा गाना गाया है, गा के सुना दे यार। माफी जी, माफी। अच्छा माफी K2 वाली शर्मिंदगी हमारी वो नहीं नहीं गाया तो होगा बेगम के सामने। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। वो ऋतिक रोशन नहीं बना रात को ऐसे करके। नहीं वो कमरे से बाहर निकालो ना, PS5 खेलना तो ऋतिक रोशन ये करके बाहर। नेक्स्ट सॉन्ग जी। ओ पाकिस्तान का झंडा, बैट, वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी हैं हम, जीतेंगे। हम जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। वेल डन यार, के लिए मुश्किल गाने लगाओ, ये बहुत तेज है दोनों। बहुत तेज है ये दोनों। नेक्स्ट कुंडी दरवाजा, सीधे अंदर आओ राजा। ऐसे नहीं सोनिया राजा नहीं, सोनिया वो तो वो बॉर्डर को मारता। अच्छा ओके बट फिर है तो सेंटिमेंट तो वही है ना। सेंटिमेंट वही, मतलब अंदर आ जा बस। नहीं ये वो नहीं है, नहीं ये वो वाला। ये गाने की लिरिक्स है यार, लिरिक्स तो बता रही हूँ। तो क्या बता रही दरवाजा ये नहीं है। यही सही है तो यही ना, मैं क्या करूं? तो ब्यूटी कैसे बैठ रहा है? ब्यूटी कैसे बैठ रहा है इसमें? केड़ा गाना है ये? किसके लिए गा रहा है? सोनिया। अच्छा सोनिया ब्यूटी सीधा अंदर। और सोनिया तू भी बहुत सोना है यार। चलो पंजाबी ब्रेक लाने हैं, ਅਸੀਂ थोड़ी देर ब्रेक लाके वापस आने हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक द शोएब अख्तर शो 2.0। हाय हाय हाय, अब अकल या नकल चलेगी। अकल ये दिखाएंगे, नकल मैं कराऊंगा। मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा, आपने एक दूसरे को देखना नहीं है। आपने अपना जवाब लिख के टीवी के सामने ऐसे कर देना, कैमरे के सामने, ताकि हमें ऑडियंस को दिखा सकें कि आप कितने होशियार हैं और कितने अक्लमंद हैं। आप दोनों से सवाल ये है, माउंट एवरेस्ट से पहले, माउंट एवरेस्ट के दरियाफ्त होने से पहले सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी? Oh my goodness, this is going to be one of those. I know. Oh no. दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। नकल कर सकती हैं आप? चलो मैं बताता हूँ। हाँ बता दो। क्योंकि ये पाकिस्तान कैमरा में जब आएगा तो बहुत पाकिस्तान के थोड़ा सा आगे ही है वो जगह। जब ये रिलीज होगा तो बहुत यू टेल मी ना। हाँ थोड़ा सा ना पाकिस्तान से K2 से आगे जाए ना वो जगह आ जाती है नेपाल में। I know it's in Nepal but I don't उसका नाम। माउंट एवरेस्ट से पहले, दरियाफ्त करने से पहले सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी? अकल की जरूरत है यहाँ पे। वैसे आप लोग पढ़े लिखे होते हैं ना माशाल्लाह। हम लोग इतने पढ़े लिखे दोनों यूट्यूबर्स तो बड़े जल्दी हो। आपको एक फन फैक्ट मैं ना, मुझे लोग मिस्टर फैक्ट्स बोलते हैं। हाँ बोलो। फन फैक्ट ये है कि माउंट एवरेस्ट जब पहली बार मेजर की ना, तो उसका जो हाइट आई 28,000 फीट आई। एग्जैक्टली सो इट वाज सो हार्ड टू बिलीव, तो जिससे मेजर किया ना उसे 2 फीट भी बढ़ा दिए ताकि बिलीवेबल लगे। अच्छा, बिकॉज इट वाज एग्जैक्टली 28,000। फिर खैर बाद में विद मोर टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, तो फिर उसकी हाइट और वही, लेकिन जो फर्स्ट टाइम थी वो तो ये। ओके, जवाब लिखिए और बताइए। जवाब नहीं आ रहा मुझे इसका। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए थी, नहीं फायदा आपकी चाहिए थी। दरियाफ्त होने से पहले भाईजान, अब जवाब तो कहीं कैमरे में क्या लिखा है? हिमालय में तो एवरेस्ट है ना। Okay, that was really bad. हिमालय I'll take it मैंने back. पहले माउंट ब्लांक लिख दिया था, बट फिर आपने जब बोला कि वो तो नेपाल में है। हाँ, जब आपने नेपाल बोला तो मैंने मिटा दिया था। यार मेरी बात सुनो, बहुत बुरे लग रहे हैं दोनों। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक्सक्यूज मी फायजा, कॉन्सेंट्रेशन। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 सबसे। Why are you asking? You also answer ना। माउंट एवरेस्ट है। फायजा सलीम हमारी नई निदा यासर है। नहीं, मुझे यही डर था। मुझे ये बताओ, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो वही होगी ना, दरियाफ्त हो ना हो तो दुनिया की सबसे लंबी बड़ी चोटी वही होगी ना। दरियाफ्त हो ना हो, सबसे जब डिस्कवर हो तो सबसे ऊंची पहाड़ी तो वही रहेगी ना। That is true. मुझे फीलिंग थी ये ट्रिक क्वेश्चन होगा और अब कितना बुरा लगेगा ये। इसको हटा दे, बहुत बुरा लगेगा। इसकी क्लिप बनेगी, बहुत बेइज्जती होगी। नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा था मुझे जेंटल चल रही है, तो अब मैं समझ गया कि अगले जवाब कैसे होंगे। इसमें से
कौन से मुल्क पाकिस्तान के साउथ में आते हैं? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया या तिब्बत? इनमें से कौन से मुल्क पाकिस्तान के साउथ में आते हैं? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया या तिब्बत? नन। फिर क्या आता है? फायदा तुम्हारा जवाब? I just feel like this is a trick question again, तो अब मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मैं जवाब देना दूंगी नहीं। मैंने बताओ ना, कुछ तो लिख दो जल्दी से। साउथ में, पाकिस्तान के साउथ में इनमें से नहीं आते, बट बहुत सारे आते हैं। मतलब बताइए जरा। श्रीलंका आता है। फैक्ट फाइंडर साहब बताना जरा। श्रीलंका आता है, और अगर आप दुनिया को टेढ़ा कर दो तो अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आ जाता है। साउथ में तो टेढ़ा कैसे करेंगे आप जरा? वो थोड़ी ग्लोब यूं होता है ना थोड़ा सा। दुनिया टेढ़ा करो जरा, ऐ करके। ये दुनिया, ये तुम्हारा मुंह ऐसे टेढ़ा कर लेंगे यार। जुनैद क्या हो गया? आज ही भाई साहब मैं जवाब नहीं देना चाहती। बताओ ना, कुछ मैं तो कोई आपको मटेरियल यार, इतनी बड़ी कॉमेडियन नहीं, मैं जुनैद को फॉलो करूंगी, ये मेरे स्पोर्ट्स पर्सन है। नहीं है। पाकिस्तान के साउथ में कोई मुल्क में नहीं आता, सिर्फ इंडियन ओशन आता है। एब्सोल्युटली जुनैद ने बिल्कुल ठीक बोला। और मैंने भी लिखा नथिंग। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह, जुनैद को थोड़ा, जुनैद को आधा नंबर दे देते हैं क्योंकि इसने कहा नन, 0, इसका मतलब है समुंदर ही होगा। मतलब ये तो नहीं कहा ना कैटेगोरिकली। अच्छा मुझे ये बताइए, इनमें से कौन सी फिल्म है जिसमें जावेद शेख साहब नहीं है? मुझे तो नहीं नामालूम अफराद। पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म है जिसमें कायदे आज़म और कमली। इसमें से जावेद शेख इस फिल्मों में नहीं है। वो हर फिल्म में होते हैं यार, वो हर फिल्म में होते हैं। एक वो और एक नैयर एजाज साहब होते ही होते, वो फिट आ जाते हैं। वो पजल है तो हर जगह फिट आ जाता है। वो कौन सी फिल्म है? मैं इसमें भी नन लिखूंगा, हालांकि नामालूम अफराद, कायदे आज़म और कमली। कमली हो सकता है, बट चूंकि आप ट्रिक कर रहे हैं तो मैं इसको भी प्लीज आप भी कुछ जवाब। इसमें भी मैं नन गाऊं। नहीं, इसमें है। आपका जवाब आ गया। तीनों नहीं देखी तो मालूम कमली, आई वुड से कमली। अनाउंस तो नहीं करे ना आपने क्या लिखा? दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। कमली, जावेद शेख साहब कमली में थे, हर तरफ थे। अच्छा, आपको इतने मीम्स आते होंगे, आपको इतने फनी कमेंट्स आते होंगे, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार आपको जो कमेंट्स बहुत अच्छे लगे हों यार, कि आपके साथ कोई वाकयात ऐसे अच्छे अच्छे हुए होंगे जो आपको बहुत फनी लगे हों? तो उनमें से कुछ याद है आपको कि यार मेरे साथ ये हो गया, कंफ्यूज कर गया मेरे किसी के साथ, कोई सर में तमाचा मार के बात कर गया, कुछ ऐसा याद है? जैसे मेरे साथ अभी हुआ। फनी होता है कि आप वो है ना, वो, और आप बहुत देर तक वही बोलता रहे और आप देख रहे होते और आप सोच रहे होते कि आप क्या बोलोगे। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि आप टीवी में आती है, वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप फिजा सलीम। कुछ लोगों को फिजा सलीम, एक बंदे ने बोला यार आप वही हो ना वो जो चीप कॉमेडी करता है यूट्यूब पे। हमें पहले कोई तरीका है बात करने का, चीप कॉमेडी क्या होती है? कुछ होते हैं, कुछ ना वो हाफ हार्टेड होते हैं, यार ये वो है या वो नहीं है या नहीं है। कहते हैं यार आप वो तो नहीं जो यूट्यूब पे आता है। मैं यार पता नहीं वो कौन बावला यार मेरी शक्ल का, वो तंग किया हुआ यार, लोग आके मुझे तंग करते हैं। कह यार आपकी तो आवाज़ भी हुई है। कईयों को मैंने ऐसा कन्विंस कर दिया कि मैं नहीं हूँ, नहीं। और कईयों को मैंने ऐसे भी बोलता हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, हम लोग ट्विन्स हैं, आधा घंटा छोटा है मुझसे वो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो वो मैं कहता हूँ शनाख्ती कार्ड दिखाऊं क्या? कहता है नहीं यार आपकी तो आवाज़, तो मेरा ट्विन्स का मकसद ही ये सब चीज़ें बराबर है, हर चीज़ एक ही है। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ने माशाल्लाह एक सही जवाब दिया और बिल्कुल आप क्लूलेस हो चुके थे माउंट एवरेस्ट वाले पे। थैंक यू फायजा निदा यासर। नो दैट मींस मुझे यही डर था कि ये होगा कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आपकी तरह बहुत सी लड़कियों ने ऐसा कर चुकी हैं अभी प्रोग्राम में। आप बिल्कुल परवाह न करिए, हम मीम्स निकाल लेंगे, हम आपको सुपरहिट कर देंगे और आप मेरे शो में आई हैं, टैग कर देंगे और हम भी आपको टैग के साथ टाइट कर देंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक द शो 2.0। अब हम बड़ा जल्दी पूछने जा रहे हैं एक सवाल। आपको सनी लियोन से मिलने का इत्तेफाक हुआ था कहीं? क्या हुआ था वो?
मैं और वो लिटरली 100 मीटर दूर थे। ओए होए, फिर वो दुबई में फेयरमाउंट में ना फिर इनकी कवाली आंखें क्लब। खुल गई। ना। अरे आंखें तो खुली हुई थी मेरी। लिटरली 100 मीटर दूर थी वो, क्लब के अंदर थी, मैं बाहर मिन्नतें कर रहा था बाउंसर से मुझे जाने इनके देता था। पास के अंदर जाने दो। इनके पास जाने। लेकिन थे आप एक ही जगह मौजूद। हाँ, एक ही जगह मौजूद। ऐसी किम कार्दाशियन को भी मैंने देखा। अच्छा, उसने एक परफ्यूम स्टोर लॉन्च करना था, तो मैं अंदाजे से खड़ा था कि गाड़ी यहाँ रुकेगी, यहाँ से उतरेगी। अच्छा। वो वहां से उतरी तो मैंने उसको पीछे से देखा, बट आई वाज़न्ट अनहैप्पी। मैंने शाहरुख खान को हमारी देखा। ख्वाहिश थी अब वाइल्ड कंटेंट मिले, लेकिन ये इतना वाइल्ड हो बहुत गया, जरा इसको काटना वाहियात पड़ेगा। कंटेंट, शाहरुख, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने शाहरुख खान को, दीपिका को, बोमन ईरानी को, कियारा नाइटली को, इन सबको मैंने देखा हुआ है। अच्छा वही दूर से देखा। यार, ये आप शाहरुख शाहरुख खान आपके लिए बिग डील नहीं होगा। खान तो मेरे इधर चढ़ा होगा। क्या क्या हाँ, वो तो मेरे वीडियो देख। ग्रेट गाय, शाहरुख इज अ ग्रेट गाय। आई मीन That is true. दैट इज ट्रू। लेकिन हम आपसे रैपिड फायर करेंगे फायजा सलीम से। फायजा सलीम, मुझे ये बताइए, नेम 5 देसी स्नैक्स दैट यू लव। पानी पूरी, चना चाट, आलू समोसा, कीमा समोसा, एंड वो ये खाती है रेगुलर बेसिस में? हाँ, नहीं आपने ना नहीं छोड़ दी, ये सड़न- गुनाह पेट में की सड़न जिंदगी छोड़ होती है दी। ना? एसिडिटी पेट हो में acidity होती है। एसिडिटी हो जाती है, यार। तो छोड़ दी। बट एंड आई वाज लाइक लस्सी, तो अच्छा। स्नैक तो नहीं हुआ। मुझे बताइए कि पहली औरत कौन थी जो नोबेल प्राइज विनर थी या जीता? वो पहली औरत कौन थी? 10 सेकंड है। पाकिस्तान में आई थिंक वाज मलाला। पाकिस्तान में ओवरऑल आई डोंट रिमेम्बर। यार आपने पूरा आपने क्लास ले ली भाई, क्लास ले यार, छोड़ो यार, पूरा ट्यूशन सेंटर बना दिया। अच्छा, इसका जवाब मैं बताऊं? आप बता दो, क्योंकि मैरी क्यूरी। मिस्टर फैक्ट्स, हाँ, मैरी क्यूरी। ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसका कंटेंट आपको बिल्कुल समझ नहीं आता? 10 सेकंड। ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे सबका कंटेंट अच्छा लगता है, सब अच्छा अपने अपने ओहो, बस ये बात छोड़ो। हाँ, हाँ, पॉलिटिकल करेक्ट, हम ये ऐसे प्रोग्राम करते हैं। नहीं, सही बताऊं मैं, हम सीधे एक्चुअली हटा है जो आप करते हैं। अच्छा, फेवरेट कौन है? सबसे अच्छा कौन है? मुझे मूरू बहुत पसंद है। कौन? मूरू, तैमूर सलाउद्दीन। अच्छा। आई थिंक इज वेरी गुड। और बहुत सारी हैं, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं। देयर लॉट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स दैट आई लाइक मूरू, बिकॉज मेरा बहुत पुराना टाइम से कोलैबोरेशन। किसी सेलिब्रिटी को आप स्टॉक करती हैं, फॉलो करती हैं? फॉलो नहीं करती, लेकिन स्टॉक करती हैं उसको। ये क्या कर रहा है आजकल? फॉलो स्टॉक नहीं, जिसका मुझे चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करती हूँ, मुझे जो पसंद है जेन्युइनली बहुत ज़्यादा, मायरा खान मुझे बहुत पसंद है। Okay. लाइक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी इज अ सुपरस्टार, आई थिंक शी जिस वो शाहरुख खान वाली क्वालिटीज है ना, आई थिंक वही मायरा खान के अंदर है। दैट्स व्हाई शी इज सच अ बिग स्टार, शी इज सो हम्बल, शी इज सो गुड टू एवरीबॉडी, चाहे कोई भी इंसान हो, यू नो। तो आई रियली लाइक दैट अबाउट हर, सो आई यूजुअली कमेंट ऑन हर स्टफ एंड लाइक जोक अराउंड विद हर। जुनैद, आपसे सवाल किया जाता है, अल्लाह खैर करे, वो कौन से 3 काम जो रात में किए जाते हैं? 10 सेकंड आपको। जनरली या मैं अपने general, बारे में, जो अपने भी। बारे में तो बता ही नहीं सकता मैं। बताओ। जनरली रात में किए जाते सिर्फ हैं, रात में हो सकता है। सोया जाता है, सोने से पहले ब्रश किया जाता है, और उससे पहले मेडिटेशन की जाती है। मेडिटेशन की जाती है। कोई 3 ऐसे इंटरनेशनल स्टार जिनको आप अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करना चाहेंगे? इंटरनेशनल स्टार, 10 सेकंड। संजय दत्त, 1, जैकी श्रॉफ, 2। एंड मलाइका मैम। मलाइका मैम? आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे ख्वाहिश है मलाइका अरोड़ा मुझे दिखे, मैं उनको मलाइका मैम करके। आपको पता है मलाइका मैम वाला सीन क्या है? नहीं। अरे आपको ये सीन ही नहीं पता ना। अच्छा। तो बेसिकली जब भी वो जिम से आती हैं तो उनके घर के बाहर पापराजीज हाँ खड़े होते हैं, तो आवाज लगाते हैं मलाइका मैम इधर इधर, तो वो सबके साथ ही करते हैं ना, वो सभी मैम है। हाँ, मगर वो बड़ा फेमस है ना, अच्छा। इंटरनेट मीम है वो। चलो, इनकी ख्वाहिश है तो काम पूरी तीनों इतना स्टूपिड है ही नहीं भाई, तो जितने एक्ट कर रहे हैं। एनीवेज, 3 चीजें जो ऊपर से सख्त होती हैं लेकिन अंदर से नरम। 10 सेकंड है। मैं खुद, ओके। बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग हो गया, और तीसरा अखरोट। अखरोट नरम कहाँ से होते हैं अंदर से अखरोट? लाइक सॉफ्टर देन द आउटर शेल। हाँ, ऐसी 3 कौन सी फीमेल पाकिस्तान सोशल मीडिया में स्टार्स हैं जो आपको पसंद है दिल से? उफ, मतलब यार आई लव हर, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। 10 सेकंड। 3 खवातीन सोशल मीडिया की सोशल मीडिया की कि स्टार जो है आपको पसंद है। रणनीर।
No. मैं इतनी फॉलो नहीं करता ऑनेस्टली। तुम किसको फॉलो करते हो? मैं लौंडे ही भरे होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे ना। लौंडे भरे होते हैं इनके प्रोग्राम में यार। नहीं यार। अच्छा चलो 3 सेलिब्रिटी जो तुम्हारा क्रश है। ओह क्रश है। 10 सेकेंड है मेरे भाई। आई लाइक उष्णा शाह, शी इज वेरी स्मार्ट। मैंने उनसे एक बार बात की थी, बहुत इंटेलिजेंट है, दैट्स व्हाई आई लाइक हर। और उसके अलावा ओह रियली, अच्छा सबा कमर, आई हैव इंटरव्यूड हर एज वेल। और उसके अलावा सोनिया हुसैन, शी वाज जस्ट हियर। सोनिया हुसैन और सबा कमर और उष्णा शाह फेवरेट हैं। और मुझसे जुनैद कह रहे थे प्लीज मुझे उनका नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। ये आप चाहते हैं? नहीं, मैं खुद डीएम कर दूंगा, मसला नहीं है। डीएम कर देंगे मतलब ब्लू टिक नहीं, सलाम और रूट नहीं, रूट की क्या बात है? नहीं आप डीएम क्यों करेंगे? आप मुझे बताएं, मैं आप सीधे बात करा देता हूं। जो चीज़ डायरेक्ट हो सकती है। जुनैद आपको बहुत पसंद करता है, पहला ही नाम आपका लिया। तो वैसे यार आप आई हैं, देखिए इट्स फायजा, अगर आप आई हैं मिमिक्री न करके जाएं। वैसे आप मेरी मिमिक्री कर दें, वैसे कैसा लगेगा? अभी तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, 1-2 दिन में वीडियो रिलीज होगी। बड़ा आसान है। मैं बलिया तलिया मारता रहता हूँ। आप किसकी मिमिक्री कर लेती हैं? वो करके दिखा देंगी? नहीं अभी नहीं। वो आप बस चाह रहे किसी तरीके से भी पढ़ जाए। हम पहले हम आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर, फिर आपके किसी भी तरीके गले पड़ जाए। ये आवाम खून की प्यासी इंतजार करेगी, हम नहीं देंगे जवाब। एक आधी कर दो, मेरी कर दो। चलो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या है? नहीं जो मुझे जो ऑब्जर्व किया वो क्या है? नहीं अभी नहीं तो कुछ अभी पहली दफा मुलाकात हुई मेरी आपसे। आप इतने बड़े लेजेंड है। अभी अच्छा 1-2 दफा बोलूं, फिर मैं आपको अच्छा नहीं लगेगा। गाइस ये थी फायजा, बार मिलके करेंगे। ये थी फायजा सलीम और जुनैद अकरम। और I met Junaid on the plane for the first time. I watched his YouTube videos, his content. He's one of the brilliant minds in Pakistan. He is the guy that who thinks far and beyond and thinks about the region, above the religion that he thinks about. And he wants to, actually genuinely wants to make a difference in the society. Or do watch his videos, do watch his interview. He's a great guy, he's a great father. Plus, on top of that, is a great Pakistani. Thank you very much for coming. Thank you. And Faiza, thank you very much for coming to my program. Thank you. I mean, it's so refreshing to see some ladies like yourself, those who are breaking boundaries. Thank you so much. Breaking boundaries in terms in a good way that, you know, they are standing up for the cause and they're making sure that we are here to stay, guys. We are laying the foundation for generations to come, for you to thrive. And this is Faiza Salim, and this is Junaid Akram, and this is me for tonight, guys. I hope you enjoyed this episode. और जिस तरह आप हमें प्यार कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं on Urdu Flicks. Love you all. Keep watching us. Good night. वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल इंडिया में किस जगह हुआ था? मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं याद। हम उस टाइम पे बहुत काम कर रहे थे, ज़िंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश थी। आफरीदी कप्तान था। हाँ, ये वाला एरा मैंने बहुत कम मिस कर दिया। 99 के बाद मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप वगैरह जो मैंने देखना शुरू किया। यूनिस खान कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? 2009। वो देखा था मैंने।